दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली की, और जो दिल्ली के अंदर जो अब अमित शाह और हर्षवर्धन की जो मीटिंग हुई है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ मुख्यमंत्री हमारे देश का कौन है और कौन से राज्य का है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब केजरीवाल ने दावे किए थे कि हमारे पास 30,000 बेड हैं और अगर कोई महामारी ज़्यादा भी फैलेगी तो हमारे पास पर्याप्त रूप से सारी व्यवस्थाएं हैं, और आज अगर जब दिल्ली की जनता को ज़रूरत पड़ी केजरीवाल सरकार की या फिर अपने प्रदेश के राज्य की सरकार की, तो आज कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं सवाल खड़े यहाँ पर भी होते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे और जगह जगह विज्ञापनों के माध्यम से कोरोना महामारी से लड़ने के जो झूठे वादे किए जा रहे थे, वो आज उसको लेकर के वो पोल खुल चुकी है। अब कहीं ना कहीं जो अमित शाह इस पर अब कमाल संभाले हुए हैं। अब अमित शाह और गृह मंत्रालय इस पर हस्तक्षेप कर रहा है दिल्ली के अंदर, तब जाकर के लगता है कि जो महामारी है अब वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगी। जिस तरीके से केजरीवाल ने जो विज्ञापनों के माध्यम से मीडिया का मुंह बंद किया था, कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े जो होने चाहिए थे दिल्ली की जनता की जो मांग थी और दिल्ली की जनता जो कराह रही थी इस भयावह स्थिति को लेकर के, वो सवाल सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे थे कि मीडिया का विज्ञापनों के माध्यम से मुंह बंद किया गया था। जब इंडिया टीवी की एक हॉस्पिटल की जब पड़ताल हुई और उसकी रिपोर्ट जब सामने आई, तो उसको लेकर के स्वतः संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो केजरीवाल सरकार को याद आया कि हम विज्ञापनों के माध्यम से देश की जनता, जो दिल्ली की जनता है, उसकी सेवा नहीं हो सकती। तब जाकर के कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई और गृह मंत्रालय ने भी उसके बीच में हस्तक्षेप किया। अब 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और उसमें लेकर के जो पूरी दिल्ली की जो व्यवस्था है उसको लेकर के कहीं ना कहीं हर हॉस्पिटल का एक लेखा जोखा तैयार होगा और उसको लेकर के ये रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो बेडों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी और मरीज बढ़ते जा रहे थे, लोग कराह रहे थे, समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ती जा रही थी। जिस तरीके से कोरोना ने दिल्ली के अंदर जो पैर पसारे थे वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की खामियों की वजह से पैर पसारे हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जो लॉकडाउन 4 के बाद जब दिल्ली को अनलॉक किया गया था तो एक समय था वहाँ पर भी कंट्रोल करने का। अगर उसको लॉकडाउन में ही जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन थी, अगर उसके बाद जो होम मिनिस्ट्री ने और मोदी सरकार ने कहा था कि अपने अपने राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अपने अनुसार लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ग को खुश करने के चक्कर में केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली को इस तरीके से खोल दिया जैसे कि कोई आपदा दिल्ली के अंदर है ही नहीं। तो ईद थी, ईद के चक्कर में पूरी दिल्ली को इस तरीके से खोल दिया गया जैसे कि मानो कि ईद का एक पूरा जश्न मनाया गया, और उसके चलते दिल्ली के अंदर जो स्थिति आज है वो भयावह होती हुई नजर आ गई। जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि जो कम्युनिटी ट्रांसफ़र जो कोरोना महामारी का हो रहा है, मरीज को ये नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, कोरोना कैरियर है कौन, ये सबसे बड़ी बात है। अब जब केंद्र सरकार ने और होम मिनिस्ट्री ने इसके अंदर इंटरफेयर किया या फिर केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए, तब जाकर के अमित शाह ने इस पर कमान संभाली है। अब कहीं ना कहीं जो रेलवे है, रेलवे ने 500 ट्रेन इनको दिया गया है और उन 500 ट्रेनों में 8,000 बेड की व्यवस्था हो जाएगी। जो 8,000 बेड की व्यवस्था हो जाएगी उससे अब कहीं ना कहीं जो बेड की जो परिस्थिति दिल्ली के अंदर खड़ी हो रही थी उससे निजात मिल जाएगी। जब अमित शाह ने यह कहा है कि हम घर घर जाकर के हेल्थ चेकअप कराएंगे और उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी, तो वो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है और उसके ऊपर बहुत पर्याप्त रूप से उस पर भी काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है अब इस महामारी में भी फेल हुई और फेल होते होते हाथ खड़े कर दिए, तब जाकर के होम मिनिस्ट्री ने इसमें दखलंदाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाए तब
जा कर के ये लाइन पर आए। इनको देश की जनता से या दिल्ली की जनता से कोई प्यार नहीं है, सिर्फ ये कहते नजर आए थे कि बाहरी लोग आएंगे तो बेड भर जाएंगे। हकीकत ये थी कि इनके पास बेड थे ही नहीं, और बाहरी लोग आते तो तब जब दिल्ली की जनता की सेवा में अगर वो बेड पर्याप्त होते तो। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि केजरीवाल ने जब ये कहा था कि ये दिल्ली के हॉस्पिटल दिल्ली की जनता के लिए हैं, तो उससे साफ साफ दर्शाता है कि वो अपनी कहीं ना कहीं खामियों को छुपाने के चक्कर में इस तरह का फरमान सुना रहे थे, और उसको एलजी ने पलट दिया। तो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उसका पर्दाफाश हो गया। इनके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, ऐप जो बनाया वो भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया। दिल्ली की जनता भय के कारण वो इतनी भयभीत हो गई, और कोरोना महामारी ने इस तरीके से पैर पसार लिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र को, तेलंगाना को और दिल्ली को जो फटकार लगाई है, कहीं ना कहीं अब इन पर जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और उसके बाद ही कुछ ना कुछ इसमें नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि जब 7,000 की क्षमता आपकी है तो आप 5,000 के ही टेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं अमित शाह ने यह कहा है कि हम इसको दुगना कर देंगे, और आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको 3 गुना कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर टेस्टिंग की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो अब इससे साफ दर्शाता है कि अगर जनता की सेवा में काम करने की इच्छा हो तो जो संकल्प लिया हुआ होता है तो कहीं ना कहीं वो कामयाब भी होता है। परंतु यहाँ पर जिम्मेदारी ना निभाने की ये बात थी, और अब कहीं ना कहीं हाथ खड़े हो चुके हैं दिल्ली सरकार के, और जो हर्षवर्धन हैं और जो अमित शाह हैं, जो इनकी हाई लेवल की मीटिंग हुई है उसमें ये पास हुआ है कि जो दिल्ली के अंदर की समस्या है उसका निदान कैसे किया जाए। अब कहीं ना कहीं ये एक हफ्ते के अंदर अंदर जो ग्राउंड रियलिटी है वो अब कहीं ना कहीं साफ दिशा में दिखाई देगी, और जिस तरीके से शमशान घाट को लेकर के इतनी समस्याएं थी उस पर भी कहीं ना कहीं अब गाइडलाइन के तरीके से उस पर भी समय कम लगेगा। दिल्ली सरकार है जो केंद्र सरकार के से कहीं ना कहीं मुंह फुला के अलग ही काम करती थी, उसको अब कहीं ना कहीं ये पछतावा जरूर हो रहा होगा कि अगर जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत और कुछ अपने इनिशिएट लिए होते तो आज दिल्ली की स्थिति ये नहीं होती। और दिल्ली की स्थिति को लेकर के आज पूरे देश के अंदर इसकी आलोचना भी बहुत हो रही है। अगर बात करें हम और राज्यों की, तो और राज्यों में इतने संतुलन है और कंट्रोल में है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कहीं और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो जो हालात स्पेन की हुई या इटली की हुई या फिर यूएस की हुई, तो हमें उससे सीखना चाहिए था। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारे देश के लोगों ने लापरवाही बरती, और कहीं ना कहीं जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन थी उस पर काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि स्पेन और इटली के अंदर जो भयावह स्थिति हुई थी वो स्थिति आज कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। परंतु कम से कम ये है कि जनता को यहाँ पर जागरूक होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के लिए हर कदम ठोस कदम उठाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से काम करना चाहिए। बस ये समझ लीजिए कि आप अगर मास्क लगा करके आप अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आप कोरोना की लड़ाई के एक बड़े योद्धा बन सकते हैं। अगर आपने इस पर भी लापरवाही बरत दी तो कहीं ना कहीं जो स्पेन वाली स्थिति थी वो दोबारा से हमारे यहाँ पर भी रूटीन में आ जाएगी, क्योंकि आज 3 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, और वो आंकड़ा कहीं ना कहीं वो एक स्थिति को भयावह करने की स्थिति में ला करके खड़ा कर देता है। जो होम मिनिस्ट्री ने आज मीटिंग के अंदर जो ठोस कदम उठाए हैं उसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से केजरीवाल ने हाथ खड़े किए हैं उसको लेकर के आलोचना भी बहुत हो रही है। और अब साफ साफ ये हो रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर अगर 60% हर हॉस्पिटल में 60% का कोरोना के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, और उसके रेट भी निर्धारित कर दिए जाएंगे जिससे कि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। और जिस तरीके से रेट लिस्ट देखने को मिली थी जो बहुत
बहुत बहुत महंगी रेट लिस्ट थी, 72 हज़ार रुपये के एक दिन का खर्चा था, उसको लेकर के भी अमित शाह ने इस पर भी चिंता जताई है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए भी एक इस पर भी गाइडलाइन जारी कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो देश की जनता की सेवा की बात अगर आती है तो कहीं ना कहीं हमें सबसे आगे खड़े होना चाहिए और बाकी के जो देश के अंदर जितने भी हमारे एनजीओज़ हैं या फिर अलग सेवा करने वाली संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, उनकी भी बहुत सराहना की गई है। तो ये साफ दर्शाता है कि अगर मन में कोई संकल्प हो, इच्छा शक्ति इतनी दुरुस्त हो जिससे कि हम सेवा करने के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं आज दिखाई दे रहा है कि अगर दिल्ली सरकार के अंदर अगर स्थिति ये होती, जिम्मेदारी से ना भाग रहे होते, तो इस दिल्ली की स्थिति ये नहीं होती। दिल्ली के अंदर से प्रवासी मजदूरों का पलायन जो कराया गया, फिर उसके बाद फूड को लेकर के जितने वादे किए गए उसको लेकर के बहुत बड़ी चिंता दिल्ली के अंदर है। और ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जो सरकारी सुविधाएं हैं और जिनके नाम पर इन्होंने मोटा मोटा पैसा ऐंठने की कोशिश की है, उस पर भी जांच होने की सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली की जनता, दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ, छोटा भाई हूँ, मैं पुत्र हूँ, जिस तरीके से इन्होंने अपने रिश्ते लोगों से चुनाव में वादे करते हुए दिखाए थे, वो वादे कहीं ना कहीं खोखले दिखाई दे रहे हैं और आज दिल्ली की जनता को घर में घुटने के लिए छोड़ दिया है। और अब जब केंद्र सरकार इसके अंदर एंट्री की है तो उन्होंने कहा है कि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर कहीं ना कहीं जो घर घर का सर्वे होगा, हेल्थ चेकअप होगा, हम एक हफ्ते में रिपोर्ट भी ला के देंगे और सब पूरे दिल्ली की जांच भी हो जाएगी। तो ये है संकल्प शक्ति और कार्य करने की प्रक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये जो दर्शाता है कि दिल्ली की जनता को जिस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया था, आज कहीं ना कहीं फिर दोबारा से दिल्ली के लोगों को एक विश्वास जगा है कि हमारे लिए जो केंद्र सरकार या होम मिनिस्ट्री है वो आज भी हमारे लिए कार्य करने के लिए सक्षम है और प्रतिबद्ध भी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।